जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज यहाँ पे हम पाइथन प्रोग्रामिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ठीक है इंटर डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी आज हम यहाँ पे GUI जो होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो यहाँ पे हम सीखेंगे। पहले यहाँ पे मैं थ्योरेटिकली आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँगा, फिर इसी टॉपिक को हम प्रैक्टिकली करेंगे। यूँ समझिए कि आज से हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बनाने का आगाज़ कर रहे हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते हैं GUI, तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं TK इंटर के नाम से। TK इंटर बेसिकली हमारे पास जो पाइथन होती है, जब भी हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो ये इसके साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि ये जो TK इंटर लाइब्रेरी है, ये जो आप लैपटॉप पे इंस्टॉल करते हैं पाइथन, उसके साथ भी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। और जो एंड्रॉयड पे यानी आप लोगों के पास जो मोबाइल है, इसमें जब आप पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है। तो जब भी हम कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते हैं तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ से हम इंपोर्ट TK इंटर एज TK। पहले ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते हैं कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इंपोर्ट TK इंटर बेसिकली लाइब्रेरी का नाम है। इंपोर्ट का मतलब है कि जब भी हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ TK इंटर लाइब्रेरी भी इंस्टॉल होती है, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल नहीं होती। मतलब जब भी आप GUI बनाते हैं तो GUI हम TK इंटर के ज़रिए बनाते हैं, और TK इंटर को आपने उसी प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने का सिंपल सा मतलब यह है कि आप इस लाइब्रेरी को कॉल करते हैं कि आप यहाँ आ जाए इस प्रोग्राम में, यहाँ पे आपने काम करना है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है इंपोर्ट TK इंटर एज TK का मतलब है कि ये मैं यहाँ पे इंटरप्रेटर से कह रहा हूँ कि TK इंटर की जगह में लफ्ज़ यूज़ करूँगा TK। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिखते हैं विंडो इज इक्वल टू TK डॉट TK। इस तरह विंडो इज इक्वल टू TK डॉट TK का मतलब है TK एक बिल्ट इन मेथड है TK लाइब्रेरी के अंदर। इस स्टेटमेंट की मदद से आप एक विंडो बनाना चाहते हैं, मतलब GUI बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखते हैं विंडो डॉट जियोमेट्री कितनी होना चाहिए, 400 ज़रबे 500। अच्छा, इसका क्या मतलब है विंडो डॉट जियोमेट्री का? विंडो डॉट जियोमेट्री का मतलब है कि मैं जो विंडो बना रहा हूँ, आप इंटरप्रेटर से कह रहे हैं, इसकी ज्योमेट्री का मतलब है उसका जो साइज़ होता है वो सेट कर ले 400 ज़रबे 500। 400 का मतलब है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, मतलब 400 इसकी विड्थ होनी चाहिए इस तरह, और 500 इसका हाइट होना चाहिए इन पिक्सल। तो ये हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस बन जाएगा जिसको हम सिंपली कह सकते हैं GUI। इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं विंडो डॉट टाइटल, और इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट GUI। ये फ़र्ज नहीं है, बहरहाल आप अगर ट्राई कर ले तो बेस्ट रहेगा। इसकी मदद से हमारे पास ये जो GUI बना, इसके ऊपर लिखा होगा फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट GUI। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली ये सब कुछ समझाता हूँ। लास्ट में आप लिखेंगे इस स्टेटमेंट के लास्ट में विंडो डॉट मेन लूप। इस तरह इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है विंडो डॉट मेन लूप? विंडो डॉट मेन लूप का मतलब यह है कि जब मैं ये प्रोग्राम रन करूँगा और ये GUI हमारे पास स्क्रीन पे शो हो, तो ये तब तक डिस्प्ले रहे, तब तक शो रहे, तब तक दिखाई दे, जब तक मैं इसको खुद बंद ना कर लूँ। मेन लूप का मतलब यह है, यानी इस पे लूप लगा रहा है, ये कंटिन्यूसली हमारे पास डिस्प्ले होती रहे तब तक, जब तक मैं खुद इसको बंद ना करूँ। इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब यह है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 लाइंस जो है ये सिंपली यहाँ पे एक GUI बनाता है। फिलहाल इसी को हम प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर इसी टॉपिक को हम आगे लेके जाते हैं। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसको। जी डियर स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हम आगाज़ करने जा रहे हैं GUI का। तो देखते जाएं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट TK इंटर एज TK।
पहले प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ ताकि इसको नाम देता हूँ t1.py, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे एक्सप्लेन कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ विंडो इज इक्वल टू tk डॉट tk, इस तरह। इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ विंडो डॉट जियोमेट्री और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 400। अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई दूसरी वैल्यू भी दे सकते हैं और यहाँ पे 500। अच्छा, नोट कर ले, यहाँ पे मैंने x का सिंबल यूज़ का है, ना कि स्टेरिक का। लास्ट में मैं लिखता हूँ विंडो, बल्कि यहाँ पे विंडो डॉट टाइटल और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ फर्स्ट GUI। लास्ट में हम लिखते हैं विंडो डॉट मेन लूप, इस तरह। अब इसको मैं करता हूँ सेव और यहाँ से करता हूँ, देखते जाइए, रन। तो देखें यहाँ हमारे पास पहला GUI बना और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट GUI। तो डियर स्टूडेंट, इसी को हम आगे लेके जाएंगे। अब दोबारा मैं इसी टॉपिक को मज़ीद वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद दोबारा यहाँ पे कुछ और इजाफा करेंगे। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि हमने एक GUI बनाया। अब यहाँ पे हम इसमें एक बटन का इजाफा करते हैं। तो जब हम बटन का इजाफा करेंगे तो ये जो विंडो डॉट मेन लूप है ये बिल्कुल लास्ट में होगा, मतलब मज़ीद कोड हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे तो हमारे पास वाइट बोर्ड है, इस वजह से हम ये कोड यहाँ पे लिखते हैं। देखते जाए, विंडो डॉट मेन लूप यहाँ पे आ जाएगा इस तरह। अच्छा, अब यहाँ पे एक बटन बनाते हैं। बटन किस तरह होगा देखते जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन को कोई भी नाम दे सकता हूँ। सपोज मैंने इसको नाम दिया B1 अपनी तरफ से, जिस तरह हम वेरिएबल को नाम देते हैं बिल्कुल वही रूल्स है। B1 सिंपली मेरा मकसद है बटन नंबर 1 इज इक्वल टू tk डॉट बटन और यहाँ पे ये सिंबल, इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा विंडो, इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा विड्थ इज इक्वल टू 10 और टेक्स्ट इज इक्वल टू ओके। यहाँ पे B1 डॉट पेक। अच्छा, इन दो लाइन को ज़रा देखें। B1 मेरे पास एक बटन होना चाहिए जिसका नाम हो B1। tk डॉट बटन, आप जितने भी बटन बनाएंगे सब के साथ आपने ये लिखना होगा tk डॉट बटन। अगर आपने कोई दूसरा बटन बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे B2, बहरहाल वो बाद में हम देखेंगे। विंडो का मतलब है कि जो बटन बने वो इसी विंडो के ऊपर बने, इसका मतलब यह है। विड्थ यानी जो बटन बन रही है इसकी विड्थ होना चाहिए 10 पिक्सल और टेक्स्ट उसके ऊपर होना चाहिए ओके। तो अब इसकी मदद से एक यहाँ पे बटन बनेगी ओके। तो B1 डॉट पेक इसके साथ रिलेटेड है, मतलब ये हम पेक की सूरत में करना चाहते हैं। बेसिकली हमारे पास एक पेक है, कंट्रोल है, एक हमारे पास है ग्रिड, वो हम डिटेल के साथ आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक बटन बन जाएगी। नेक्स्ट हम ये लिखना चाहते हैं कि जब मैं बटन पे ओके मतलब बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई फंक्शन कॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो टाइटल है यानी यहाँ पे जो विंडो का कोड है वो फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इस चीज़ को फिर दोबारा हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो फंक्शन कहाँ पे हम लिखेंगे? यहाँ पे। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने फंक्शन लिख लिया। तो फंक्शन का तरीका मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, डेफ सिंपली मैंने इसको नाम दिया शो, इस तरह ये। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे सपोज कर ले a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7, s इज इक्वल टू a प्लस b और प्रिंट s। अच्छा, तो ये हमारे पास फंक्शन हुआ। कहाँ पे होना चाहिए कोड? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस हमारे पास कम है, इस वजह से ये कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिंपली एक फंक्शन है जिसको जो कि प्रीवियस क्लास में मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। अच्छा, अब कहाँ से इसको कॉल करना है? जब मैं इस ओके बटन पे क्लिक कर लूँ तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए? ये वाला फंक्शन। और कॉल का मतलब है कि जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि कॉल का मतलब है कि ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो बटन में कॉलिंग के लिए यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, यहाँ कामा, इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? कमांड इज इक्वल टू क्या नाम है फंक्शन का? शो।
इस तरह। ठीक, तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो जो रिजल्ट है प्रिंट एस वो हमारे पास शो हो जाएगा। कहाँ पे? कंसोल पे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि ये एक्सप्लेन कर ले कि रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो जाए। तो अब इसी चीज़ को दोबारा हम प्रैक्टिकली स्क्रीन पे देखते हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, अब दोबारा यहाँ पे हम एक बटन का इजाफा करते हैं। तो बटन के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया B1 इज इक्वल टू ठीक है डॉट बटन, ठीक है डॉट बटन। इस तरह यहाँ पे मैं लिखता हूँ विंडो कामा विड्थ इसका होना चाहिए कितना 10 और इस पे टेक्स्ट होना चाहिए क्या ओके। जिस तरह मैंने वहाँ पे वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ B1 डॉट क्या पेक, लिख लिया मैंने इस तरह। अब इसको दोबारा रन करता हूँ तो देखते जाएं। दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन भी बन गया ओके। अब बटन में पे मैं क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा। अब इसके साथ एक फंक्शन ऐड करता हूँ। तो फंक्शन ऐड करने के लिए जिस तरह मैंने वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ डेफ कोई भी फंक्शन। यहाँ पे मैंने नाम दिया शो, इस तरह यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट क्या प्रिंट होना चाहिए, बल्कि एक प्रोग्राम मैंने वहाँ पे लिखा है a इज़ इक्वल टू 5 b इज़ इक्वल टू 7 s इज़ इक्वल टू a प्लस b और यहाँ पे लास्ट में प्रिंट क्या s। अब इसी फंक्शन को यहाँ से मैं कॉल करता हूँ। तो कॉल करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा कमांड इज़ इक्वल टू क्या नाम है फंक्शन का, शो। तो देखें, सेव करता हूँ दोबारा, यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद इस बटन पे क्लिक करता हूँ, देखते जाएं। तो यहाँ पे बटन पे मैंने क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन डिस्प्ले यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोबारा मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखें तो दोबारा रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि नहीं, रिजल्ट हमें यहाँ पे चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।